एक रितु नाम की लड़की रहती थी। उसकी भगवान में काफ़ी आस्था थी। वह दिन रात भगवान का नाम लेती रहती थी। उसका पूजा पाठ में काफ़ी मन लगता था, इसलिए वह पूजा पाठ को काफ़ी समय देती थी। वह अक्सर सुबह शाम पूजा पाठ ज़रूर किया करती थी। वहीं पास के गांव में एक बाबा जी आए हुए थे, जो लोगों की समस्याओं का समाधान करते थे। लोग उनके पास अपनी अपनी समस्याओं को लेकर जाते थे और गुरुजी उन्हें उसका समाधान बताते थे। उसके कारण उनकी लोकप्रियता काफ़ी हो गई थी। वह लोगों को बताते किस प्रकार दुखों को दूर करना है, वह किस प्रकार दुखों के होते हुए भी खुश रहना है। लोग काफ़ी संख्या में उनके पास जाते थे और गुरुजी उनको उनकी समस्याओं का समाधान बताते थे। एक बुढ़िया बाबा जी के पास अपनी समस्या लेकर आती है। कहती है कि बाबा, मेरे 2 बेटे हैं और उनकी 2 पत्नियां हैं। वो हमेशा आपस में लड़ते रहते हैं। मुझे तो वो सीधी आंख देखकर राजी ही नहीं है। कोई भी मेरे साथ अच्छे से बात नहीं करता। बाबा जी, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे कृपया इस समस्या का हल दीजिए। तो बाबा जी कहते हैं कि अपनी बेटों और बहुओं को एक दिन साथ बिठाकर ये बोलो कि जो हमारी अच्छे से सेवा करेगा, सारी जायदाद मैं उसके नाम पे कर दूंगी। फिर देखना कैसे सब अच्छा व्यवहार करते हैं। बाबा की बात बुढ़िया को समझ आ जाती है और वह खुशी खुशी अपने घर चली जाती है। वहीं दूसरी ओर रितु अपना भगवान की खोज में इधर उधर पूजा पाठ करते घूम रही थी। उसे जब बाबा जी का पता लगता है तो वह बाबा जी के पास जाती है। बाबा जी से कहती है, बाबा, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मुझे भगवान चाहिए, मुझे भगवान को देखना है, भगवान से मुझे मिलना है। लेकिन बाबा को इतना ज्ञान खुद नहीं होता कि ईश्वर की प्राप्ति कैसे की जाए, इसलिए बाबा जी उसको बातों में बहलाते हैं। कहते हैं, बच्चा, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, अपने शादी ब्याह करो, घर गृहस्थी बसाओ। एक औरत के लिए उसका पति ही परमेश्वर होता है। वह अपने को चेले को बुलाकर कहता है, यह मेरा चेला है, यह बहुत ही होनहार व ईमानदार लड़का है, तुम्हें बहुत खुश रखेगा, तुम इससे विवाह कर लो। लेकिन वह लड़की नहीं मानती। लड़की कहती है, नहीं बाबा, मुझे इन सब चक्करों में नहीं पड़ना, मुझे तो बस भगवान ही चाहिए, कृपया आप मेरी मदद करें। बाबा जी के पास इसका कोई जवाब नहीं होता और वह कहते हैं, तुम फिलहाल के लिए जाओ, मैं ध्यान लगाकर कुछ हुआ तो मैं बताता हूँ क्या करना है। फिर वह लड़की वहाँ से चली जाती है और कुछ दिन बाद फिर बाबा जी के पास आती है। बाबा जी उसे देखकर परेशान हो जाते हैं कि फिर से यह वही सवाल जवाब करेगी। फिर बाबा जी कहते हैं, चलो मैं तुम्हें पास वाली नदी पर ले जाता हूँ, वहाँ मैं तुम्हें भगवान जी से मिलाता हूँ। बाबा जी परेशान होकर कहते हैं, तुम इस नदी के ऊपर सच्चे मन से भगवान का नाम लेकर जाओ। अगर तुम्हारे मन में सच्ची भगवान की भक्ति होगी तो तुम इसमें डूबोगी नहीं और भगवान तुम्हें अवश्य दर्शन देने आएंगे। इतना सुनकर वह भोली लड़की नदी में चली जाती है, लेकिन वह नदी में डूबती नहीं, वह उसके ऊपर ही खड़ी रहती है। यह देखकर बाबा जी बहुत हैरान होते हैं और वह बाबा जी को भी अपने पास बुलाती है। जैसे ही बाबा जी उसके पास जाते हैं, बाबा जी उस नदी में डूबने लगते हैं। तो बाबा जी उसे कहते हैं कि बेटा, मुझे बचा लो, मुझे माफ़ कर दो, मुझे इतना ज्ञान नहीं था कि मैं तुम्हें ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग बताऊं, मुझसे गलती हो गई, कृपया करके मुझे बचाओ। तभी भगवान श्री कृष्ण वहाँ प्रकट होते हैं और वह बाबा उनके आगे गिड़गिड़ाने लगता है कि भगवान, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि ये तो तुम्हारे कर्मों का फल है, जो तुम्हें भोगना ही होगा। और वह रितु को आशीर्वाद देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। रितु भगवान के दर्शन करके बहुत खुश होती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि भगवान के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धा होगी तो हमें कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है।
भगवान हमसे हम जहाँ होंगे वहीं मिलेंगे।